वेलकम टू अड्डा 24/7। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। मैं आ चुकी हूँ आपके सामने कंप्यूटर का एक बेहतरीन सा टॉपिक लेके, कंप्यूटर नेटवर्क। तो बच्चों हमारी थ्योरी ना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास ये सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक और है, कंप्यूटर वायरस। उसको भी हम अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे बच्चों। अब हमने स्टार्ट की है कंप्यूटर की टॉप एमसीक्यूज बच्चों। तो 2 बजे मेरे सेशन होता है एमसीक्यूज का, तो वहाँ पे आगे जुड़िएगा बच्चों। कंप्यूटर की तैयारी हम सारी वहीं कर लेंगे। तो बच्चों टेंशन की और घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क बच्चों क्या होता है, अगर हम नॉर्मल समझें कंप्यूटर नेटवर्क को, अगर हम समझे बच्चों तो नेटवर्क क्या है। बेसिकली नेटवर्क को क्या है बच्चों, नेटवर्क हमारे क्या है, सिस्टम है। क्या है बच्चों, सिस्टम। अगर कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट में समझें कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, तो कंप्यूटर नेटवर्क बच्चों हमारा एक सिस्टम है जो कम्युनिकेट करता है दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को, मतलब अमंग्स द कंप्यूटर। आप ऐसे समझिए, अमंग्स द कंप्यूटर ओवर किसके ओवर नेटवर्क के थ्रू। तो बच्चों कंप्यूटर नेटवर्क हमारा एक ऐसा कलेक्शन है जो दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को हेल्प, मतलब कम्युनिकेट करने में क्या करता है, इजीली कम्युनिकेट हो जाता है ना, और हेल्प करता है कि इजीली उसको कम्युनिकेट कर सकें। तो बच्चों यही होता है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। कि नेटवर्क हमारा एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स को हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करवाते हैं नेटवर्क के थ्रू, है ना। आप देखो बच्चों, जैसे कि ये हमारा इंटरनेट है, ये बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। ये बच्चों कैसे हैं, ये कनेक्ट है एक नेटवर्क के थ्रू। किसके थ्रू, नेटवर्क के थ्रू। आप देखिए बच्चों एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। मैंने आपको बताया था कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो उसके एडवांटेजेस भी लाती है और डिसएडवांटेजेस भी लाती है। तो पहले हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस क्या होते हैं। एडवांटेज बच्चों होते हैं जैसे कि आपका ओपन टू एनीवन, ये हर किसी के लिए ओपन हो जाता है ना। ऐसा नहीं है कि आपके लिए नहीं है, मेरे लिए ओपन है। हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं इजीली। आप बच्चों फाइल शेयरिंग, फाइल भी शेयर कर सकते हैं आप लोग, है ना। सिक्योरिटी, आपको इतनी सिक्योरिटी मिलती है। आपने देखा होगा ईमेल वगैरह में आपको क्या होता है, टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा दीजिए। तो क्या है इसमें, आपको सिक्योरिटी तो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो लोग सिक्योरिटी तो प्रोवाइड कर रहे हैं। इजी टू ऐड न्यू डिवाइसेस, हम न्यू डिवाइसेस को भी इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। बैकअप एंड स्टोरेज, बैकअप और स्टोरेज भी बच्चों हमको क्या होता है, एकदम अच्छी तरीके से मिलता है। यहाँ पे हम जितना भी हमारा जो डेटा है ना, उसको हम बैकअप और स्टोरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी आपकी डिवाइसेस भी आ गई हैं, है ना। आपके बैकअप्स को भी रख सकती हैं और स्टोरेज को भी। अब आता है बच्चों डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं कि इसके जो नेटवर्क डिवाइस में चाहिए ही चाहिए, है ना। अगर आपको कुछ कनेक्शन करना है कंप्यूटर के साथ तो आपको क्या चाहिए, एक डिवाइस चाहिए। वो डिवाइसेस क्या होती हैं वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। अब आता है बच्चों वायरस अटैक। तो उसमें वायरस भी बहुत जल्दी अटैक कर सकता है, क्योंकि वायरस जब आता है तो क्या होता है बच्चों, आपके डेटा को लेता है। अब ये वायरस वाले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि कितने वायरस होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे वो फैलता है, ठीक है। तो ये अटैक भी बच्चों क्या होता है, बहुत ईजिली हो जाता है। अब बात करेंगे रिक्वायर्ड हैंडलर। रिक्वायर्ड हैंडलर्स की भी ज़रूरत होती है, हाई स्पीड का इंटरनेट भी चाहिए और सर्वर की भी ज़रूरत आपको वहाँ पे पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों क्या हो जाती है, डिसएडवांटेज के फॉर्म में आ जाती है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। बच्चों हमारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क देखते हैं। पहला आता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि ये पर्सनल यूज़ के लिए होता है। क्या होता है, पर्सनल यूज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम अपने घर में हैं, हमें अपने पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, हमने वाईफाई लगवा लिया, ब्लूटूथ करवा लिया कनेक्शन। तो बच्चों ये सब चीज़ें क्या हमारे पर्सनल यूज़ से, और पर्सनल यूज़ के लिए होना भी चाहिए, क्योंकि आप ही नहीं, आपके घर में जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, सबको कंप्यूटर एक्सेस करना आना चाहिए, राइट। अब इसके बाद होता है आपका लैन। लैन होता है बच्चों लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है, ये आप यूज़ करते हो कोई ऑफिस में, या आपकी कोई बिल्डिंग है, या आपकी कोई सोसाइटी है, यहाँ पर आप रहते हैं, तो उस बिल्डिंग में आपने देखा होगा कि वाईफाई एक्सेस होता ही रहता है। तो ये चीज़ें क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या लगाते हैं हम, लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ पर बच्चों एक लोकल बिल्डिंग, मतलब जो आपकी लोकल बिल्डिंग है या आपकी कोई सोसाइटी है, तो उस जगह पर क्या कर सकते हैं, आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। अब आता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। में क्या होता है बच्चों, ये आपकी सिटीज़ में होती हैं। आपने देखा होगा कि आप किसी भी सिटीज़ में जाते हो तो आपका अगर नेट नहीं चल रहा है, एक्सेस नहीं हो पा रहा, तो क्या करेंगे, आप वाईफाई को कनेक्ट कर लेंगे। तो हर जगह पे आप जाएंगे, इवन आप रेलवे स्टेशन तक भी जाएंगे बच्चों, तो वहाँ पे भी आपको क्या होगा, नेट एक्सेस होता है, नेट प्रोवाइड होता है कि नहीं होता। इसी तरीके से वैन की बात होती है बच्चों, वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ये हमारी क्या होती है, कंट्रीज पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड में आपका क्या होता है, ये वाइड एरिया नेटवर्क इसको बोलते हैं, जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में क्या होता है, फैला होता है आपका कंप्यूटर नेटवर्क के फॉर्म में, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब आती है नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस बच्चों क्या होती है, ये एक इंटरकनेक्शन ऑफ मल्टीपल डिवाइसेस का होता है। मतलब बहुत सारी डिवाइसेस क्या होती है बच्चों, उसमें कनेक्ट होती है, उसको हम बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। होस्ट क्या होता है बच्चों, दैट आर कनेक्टेड टू द मल्टीपल पाथ, बहुत सारे पाथ से डिवाइड होती है।
बहुत सारे पाथ्स होते हैं, पर्पस होते हैं आपका सेंडिंग को डेटा रिसीव करते हैं, आप किसी को सेंड करते हो डेटा रिसीव करते हो, तो कोई एक डिवाइस तो होती होगी जिसके थ्रू आप वो चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, उस कनेक्शन बना रहे हो अपना उस डिवाइस के साथ, जिससे कि आप अपना डेटा भेज रहे हो, एक पाथ बना रहे हो कि हमें यहाँ पे वहाँ पर अपना डेटा भेजना है, हमें पड़ोस में भेजना है या दूर भेजना है, हमारा फ्रेंड कोई विदेश में हमें उसको भेजना है, तो क्या एक पाथ बना रहे हैं जिससे कि हम सेंडिंग कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं, है ना, अपने डेटा को। अब क्या होता है बच्चों, कंप्यूटर नेटवर्क ऑल्सो इंक्लूड मल्टीपल डिवाइसेस भी होती हैं, और आपका क्या होती है, मीडियम भी होता है जो हेल्प टू क्या करते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए, कम्युनिकेट मतलब एक दूसरे को वार्तालाप करने के लिए होते हैं, जो जिसकी जो डिवाइसेस होती हैं वो डिवाइसेस बच्चों क्या क्या होती हैं, उनको बोलते हैं हम कंप्यूटर डिवाइसेस, मतलब नेटवर्क डिवाइसेस, जिससे हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। कम्युनिकेट कैसे कर पाते हैं, है ना, एक पाथ बना दें ना कम्युनिकेशन करने के लिए, तो वो क्या क्या पाथ होते हैं हमारे, वो क्या क्या नेटवर्क्स होते हैं वो देखते हैं। वो नेटवर्क होते हैं बच्चों आपका राउटर हुआ, स्विच हुआ, हब हुआ एंड ब्रिज हुआ, ठीक है, ये चीज़ें आपकी डिवाइसेस में होती हैं, जिससे आप क्या करते हैं, डेटा आपका क्या होता है, आप कनेक्ट होते हो, आपका डेटा जो होता है कम्युनिकेट करता है, आप रिसीव करते हो, सर्विंग करते हो, रिसीविंग करते हो, रिसीव करते हो, सेंडिंग करते हो, तो ये सब चीज़ें बच्चों क्या आ जाती हैं, एक डिवाइसेस के थ्रू होती हैं, किसी के थ्रू होती हैं, आपका जो कनेक्शन बनता है किसी के थ्रू बनता है, तो वो चीज़ बच्चों होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की डिवाइसेस। तो चलिए डिवाइसेस को देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों आपका आता है हब। हब बच्चों क्या होता है, ये क्या होता है कि एक सेंटर में लगा होता है, हब हमारे क्या होता है, एक सेंट्रल में होता है, क्या होता है, एक सेंट्रल में होता है, जिससे बहुत सारे कंप्यूटर्स क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, हर एक कंप्यूटर, ये क्या होता है बच्चों, ये ब्रॉडकास्ट होता है, ये क्या होता है, ब्रॉडकास्ट करता है। अब इसने क्या करें, अब आप यहाँ देखिए ब्रॉडकास्ट होता है, जैसे कि ये सेंट्रल में है, सबसे पहली बात हब क्या होता है, एक सेंट्रल में होता है, ये चीज़ें क्या करता है, ब्रॉडकास्ट। अगर इसके पास कोई भी डेटा आया, फॉर एग्जाम्पल कोई भी डेटा आया, तो इसने यहाँ भी दे दिया, यहाँ भी दे दिया, यहाँ भी दे दिया, यहाँ भी दे दिया, है ना, उसने क्या किया, पूरा डेटा को क्या कर दिया, चारों वाले कंप्यूटर में स्पेस सब पे सेंड कर दिया। लेकिन वो डेटा सिर्फ चाहिए, ये ए है, ये बी है, फॉर एग्जाम्पल ये सी है, ये डी है, एग्जाम्पल मानो, सिर्फ बी डेटा को क्या चाहिए, वो डेटा की नीड है, बी डेटा को क्या चाहिए, सिर्फ वो जो डेटा इसने भेजा है सबको भेज दिया, लेकिन बी को सिर्फ नीड है उस डेटा की, तो क्या करेगा, बी इसको क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा और बाकी सब क्या कर देंगे, उसको कैंसिल कर देंगे, क्या कर देंगे, बाकी सब उसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये काम होता है हब का। हब का काम करता है, हब चीज़ों का क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, मतलब सबको देता है। इसका जो डेटा का फॉर्म होता है बच्चों, वो बिट की फॉर्म में होता है, क्या होता है, एक बिट की फॉर्म में होता है। अगर इसके पास कोई भी डेटा आया तो उसने क्या किया, सब जगह उसको ट्रांसफर कर दिया। अब जो हब है बच्चों, दो तरीके का होता है, एक तो होता है आपका पैसिव हब, दूसरा होता है आपका एक्टिव हब, ठीक है। तो पैसिव हब बच्चों क्या होता है, जो नॉर्मल आपके पास डेटा आया, आपने तुरंत इधर उधर आपने डेटा को ब्रॉडकास्ट कर दिया, इधर भी दे दिया, उधर भी दे दिया, उधर भी दे दिया, जिसको जरूरत होगी उसने रिसीव कर लिया, बाकी लोगों ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब बात आई एक्टिव की, तो एक्टिव में बच्चों क्या होगा, आपका एम्पलीफाई होगा, एम्पलीफाई जितनी भी आपकी रेंज होगी जो मैसेज की, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जो रेंज होगी आपकी वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर हम एक्टिव हब को लगा देंगे तो। इसी तरीके से बच्चों ये होता है आपका राउटर, यह तो आप लोगों ने देखा होगा, मोस्टली आप लोगों के घर पे भी लगा होगा ये राउटर, है ना। तो राउटर बच्चों क्या होता है कि ये एक पाथ बताता है ना, एक पाथ देता है, एक राउटिंग मतलब राउट मतलब एक रूट देता है, मतलब एक रूट बताता है कि आपका जो भी है सिग्नल, यहाँ आपका सिग्नल होगा। अगर आप दो कम्युनिकेट कर रहे हैं, ए से बी में कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आपने लगा दिया राउटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका एक सिग्नल इधर से जा रहा है, सिग्नल इधर से जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राउटिंग की हो जाएगा। आपने देखा होगा ना, नॉर्मली आप लोगों के घर पे भी लगे होंगे ये, है ना। तो देखिए नेक्स्ट बच्चों आ जाते हैं, नेक्स्ट आपका आता है, देखिए नेक्स्ट आता है बच्चों आपको स्विच की बात करते हैं। मतलब देखो इसमें क्या कर रहा था, हब में कुछ ही ब्रॉडकास्ट कर रहा था, है ना, ये भी आपका क्या है, ब्रॉडकास्ट करता है, ये भी चीज़ों को क्या करता है, ब्रॉडकास्ट। स्विच बच्चों इस तरीके का होता है, आपने देखिए इसमें बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, क्या होता है, पोर्ट्स होते हैं, जिसमें एक ये कंप्यूटर ये सब चीज़ें बच्चों क्या, ये क्या है, ये सारी चीज़ें इससे क्या होती हैं, एक किससे, स्विच से क्या होती है, कनेक्ट होती हैं, क्या होती है, एक स्विच से कनेक्ट होती हैं, है ना। तो बच्चों इसको बोलते हैं स्विच। तो आपने ये देखा होगा कि बहुत सारी डिवाइसेस एक से कनेक्ट हो जाती है ना। तो बच्चों ये होता है आपका स्विच। जितना भी आपका पैकेट, इस स्विच में बस ये होता है कि जितना भी आपके पास जो डेटा आता है, जो आपका डेटा आता है वो बच्चों क्या होता है, फिल्टर होके आता है, क्या होता है, फिल्टर होके आपके पास जो डेटा आया फिल्टर हुआ और सबके पास आपका क्या हुआ, डेटा को भेज दिया, जिसको जरूरत हुई उसने ले ली, जिसने जरूरत हुई नहीं ले ली। लेकिन हब में क्या हो रहा था, डेटा नॉर्मल आ रहा था, इस तरीके से सबको जा रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा था, फिल्टर, इसमें क्या फिल्टर वाली टेक्निक चल रही थी कि डेटा जो आएगा फिल्टर होके जाएगा, कि उसमें कोई एरर तो नहीं है, ये सब चीज़ उसमें देखेगा, फाइंड आउट करेगा कि उसमें एरर तो नहीं है, कोई फाइल करप्ट तो नहीं है, तो ये सब चीज़ें आपकी देख के उसके बाद आपको क्या करेगा, सेंड करेगा, और आप लोग क्या करोगे, जरूरत होगी तो आप उसको क्या कर लोगे, रिसीव कर लोगे, राइट। अब बात करते हैं बच्चों ब्रिज की। बच्चों ये आपकी क्या होती है, ब्रिज, ये आपके
डिवाइसेस होती है ब्रिज। इसमें देखो बच्चों, अगर आपका ब्रिज में क्या होता है कि अगर आपका सेम, इसमें भी आप क्या करते हो, कम्युनिकेट करते हो, लेकिन ब्रिज में क्या होता है आपका सेम आईपी एड्रेस पे आपके प्रोटोकॉल्स होंगे, वो सेम आईपी एड्रेस पे होंगे। जैसे कि इसने क्या किया, 2 हब लगाए और इसने क्या किया, ए बी सी, और यहाँ पे भी ए बी सी, 3 कंप्यूटर को एक हब ने 3 कंप्यूटर से जोड़ा, एक हब ने 3 कंप्यूटर से जोड़ा है, देख रहे हो। लेकिन इन हब का क्या होगा बच्चों, इन हब्स का क्या होगा, दोनों का क्या होगा, सेम आईपी एड्रेस होगा। इन दोनों का जो प्रोटोकॉल होगा ना बच्चों, वो क्या होगा बच्चों, जो इनका सेम आईपी पे कनेक्ट होगा, क्या होगा, सेम आईपी पर होगा। इसी तरीके से बच्चों, इसी तरीके से मैं आपको बता दूं, इसी तरीके से देखिए, इसी तरीके से बच्चों हमारे पास होता है, देखिए देखो बच्चों यहाँ पे, इसी तरीके से हमारे पास होता है एक गेटवे। क्या होता है हमारे पास, एक गेटवे होता है ना। देखिए देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ, देखो इस तरीके से हमारे पास होता है गेटवे। जैसे हमारे पास क्या है, ब्रिज है, इसी तरीके से हमारे पास गेटवे होता है। गेटवे में बच्चों क्या होता है, जब हम गेटवे का काम करते हैं, यहाँ पे गेटवे लगाते हैं, यहाँ पे जो हम 2 चीज लगाते हैं और इससे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, इससे भी कंप्यूटर आपके कनेक्ट होते हैं, 1 2 3, यहाँ का 1 2 3। लेकिन ब्रिज में क्या हो रहा था, जो 2 हब लग रहे थे यहाँ पे, है ना, वो क्या हो रहे थे बच्चों, वो हो रहे थे सेम आईपी पे, सेम आईपी पे डिपेंड हो रहे थे, तो उसको क्या बोल रहे थे हम, ब्रिज बोल रहे थे, है ना। लेकिन गेटवे का काम क्या होता है कि जो ये 2 डिवाइसेस होती है बच्चों, वो क्या होती है, वो डिफरेंट प्रोटोकॉल पे होती है। क्या होती है, डिफरेंट प्रोटोकॉल पे यूज होती हैं। तो इन दोनों का जो आईपी एड्रेस होगा वो दोनों का डिफरेंट होगा, डिफरेंट आईपी एड्रेस का होगा। तो वहां पे क्या करेंगे हम, गेटवे को यूज करते हैं। अगर सेम आईपी का यूज करेंगे तो क्या करेंगे, ब्रिज यूज करेंगे। तो दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन ब्रिज एंड गेटवे। तो इतना आप याद रख लीजिएगा। चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं। आगे आइए, आपका होता है नेटवर्क टोपोलॉजीज। बच्चों टोपोलॉजीज क्या होती हैं, ये एक लेआउट होती हैं। क्या होती है, लेआउट अरेंजमेंट होती है कि डिफरेंट डिवाइसेस को कैसे आप नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको डिवाइसेस को बताया, इन डिफरेंट डिवाइसेस को आप नेटवर्क के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहली बात, अगर आप इन नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप याद कर लीजिए कि टोपोलॉजीज कितनी टाइप की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद उनके यूजेस क्या है वो मैं आपको बताऊंगी आगे। तो चलिए, सबसे पहले होती है बच्चों आपके बस टोपोलॉजी। अगर आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछ लेता है कि कौन कौन सी टोपोलॉजीज हैं, कौन सी नहीं है, तो वहां आपको क्या करना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। कंफ्यूजन पैदा करना ही नहीं है, क्रिएट ही नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास 5 टोपोलॉजीज होती हैं। क्या होती है, 5 टोपोलॉजीज होती हैं। एक होती है हमारी बस, ठीक है, दूसरी होती है स्टार, तीसरी होती है मैश, चौथी होती है आपकी रिंग, एंड लास्ट वन इज व्हाट, ट्री। लास्ट क्या होती है आपकी, ट्री टोपोलॉजी होती है। अब याद कर लीजिए, बिल्कुल बच्चों घोट के पी जाइए कि 5 टोपोलॉजी होती है, इनके अलावा कोई टोपोलॉजी नहीं होती। क्वेश्चन में अगर आपका एग्जाम में आंसर पूछेगा, वैसे तो मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन एक बार आप फिर भी याद रखिएगा अगर कि बच्चों कि ये क्या हो जाएगा, बस स्टार मैश एंड रिंग एंड ट्री टोपोलॉजीज होती हैं। इसके अलावा कोई टोपोलॉजी नहीं होती। आंसर पूछा जाएगा इसमें से कौन सी है या कौन सी नहीं है, तो आप फ्रिक्वेंटली आंसर उसको बता देंगे, बिल्कुल बिना किसी सोचे समझे। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम देखते हैं बस टोपोलॉजी के बारे में देखते हैं। बस टोपोलॉजी क्या होती है, सारी डिवाइस आपकी शेयर होती है एक सिंगल लाइन से। तो जो बच्चों ये वाली आपकी सिंगल लाइन है, देख रहे हो, सिंगल लाइन बोल लो या सिंगल केबल बोल लो, है ना। इसके साथ में क्या है, 2 टर्मिनल लगे हुए हैं। इसके साइड में क्या लगे हैं बच्चों, 2 टर्मिनेटर लगे हुए हैं। अब बच्चों इतने भी सिंगल केबल से आपके क्या होगा बच्चों, ये कंप्यूटर्स क्या होंगे आपके, कनेक्ट होंगे। क्या होंगे, 1 2 3 4 5, ये सारे कंप्यूटर्स क्या है आपका कनेक्ट है। तो अगर एक लाइन से सब चीज आपकी क्या है, कनेक्ट है, इसी से डेटा ये सेंड कर रहा है, इसी को सेंड ये कर रहा है, इसी से ये, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाता है ना, जब चीजें एक ही चीज से सारी चीज होती है ना, तो वहां पे क्या हो जाता है बच्चों कि डेटा बहुत स्लो, स्पीड इसकी जो होती है ना, स्पीड जो इसकी होती है वो क्या होती है बच्चों, स्लो होती है। अब इन केस बात करते हैं, इन केस अगर मैंने बात करी कि अगर जो मेरी केबल है, फॉर एग्जाम्पल केबल मेरी हो गई फेल, ये केबल मेरी हो गई फेल, तो उस टाइम पीरियड में क्या होगा बताओ, उस टाइम पीरियड में आपके जितने भी जो कंप्यूटर्स हैं, आपके डिवाइसेस हैं, नोड हैं, ठीक है, ये सब चीज क्या हो जाएंगे, ये भी आपकी फेल हो जाएंगी, ये भी आपकी वर्क नहीं करेगी, क्योंकि पूरे सिस्टम में जो है वो सब किस पर डिपेंड है, एक केबल पे ही डिपेंड है। तो इस बात को आप बिल्कुल भी याद कर लीजिए कि क्या होगा, अगर ये आपका सिस्टम जो केबल फेल हो जाएगी तो सारे सिस्टम आपके क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो बच्चों ये हुआ इसका डिसएडवांटेज। तो यहाँ पे आई मुश्किल का सामना करना पड़ा। फिर इसके बाद आई बच्चों स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में बच्चों क्या हुआ, एक हब यूज होने लगा। क्या यूज होने लगा, हब।
सेंट्रल में क्या होने लगा बच्चों, हब यूज होने लगा। हर एक कंप्यूटर उससे अलग तरीके से कनेक्ट होने लगा। हर एक कंप्यूटर क्या होने लगा, अपना अलग कनेक्शन बना लिया, इसने बना लिया अपना पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। हर एक डिवाइस का अपना अलग कनेक्शन है हब के साथ। बट अगर इनकेस की बात करूं, इसका क्या है बच्चों, इसका हर एक कंप्यूटर का सिर्फ एक केबल से ही कनेक्शन है, ठीक है। तो इस चीज को हम बोलेंगे मल्टी पॉइंट, ठीक है। बट ये क्या है आपका पॉइंट टू पॉइंट, ये क्या है आपका पॉइंट टू पॉइंट। चलिए बच्चों अब ये देखिए, अब मैं बात करूंगी इस हब की। अगर ये केबल खराब हुई, फॉर एग्जांपल ये आपका 1 2 3 4 5 6, अब मैं बात करूं 6 वाले सिस्टम की, कि 6 वाले सिस्टम ने क्या किया कि हब से कनेक्शन हुआ डायरेक्ट। अब ये क्या हुआ कि ये अगर खराब हो गई, ये वाली केबल आपकी क्या हो गई, फेल, तो पूरे सिस्टम पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, बताइए। पूरे सिस्टम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं इस बात को। बट मेरे प्यारे बच्चों, बट अगर हमारा हब ही फेल हो गया, अगर हमारा जो हब है वही फेल हो गया, तो क्या होगा, पूरा सिस्टम क्या होगा, पूरा सिस्टम आपका हो जाएगा फेल। जब हमारा हब ही खराब हो गया, जब चीजें जो डेटा जो है बच्चों ब्रॉडकास्ट नहीं कर पा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, हब का क्या काम होता है कि डेटा को क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। जब ये डेटा को ही ब्रॉडकास्ट नहीं कर पाएगा, अपना डेटा इधर 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 सेंड नहीं कर पाएगा, तो क्या करेगा, ये सिस्टम क्या हो जाएंगे, ये सिस्टम भी आपके बिल्कुल फेल ही हो जाएंगे, बिल्कुल डब्बे की तरह हो जाएंगे, क्योंकि कोई सिग्नल इनके पास नहीं आ रहा है। बट एक केबल अगर यहाँ पे खराब होती है, तो और भी कंप्यूटर्स को 1 2 3 4 5 कंप्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 6 वाले इससे क्या होगा, डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो इतनी बात आपको मेरी समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे अब और देखते हैं, बढ़िया देखिए। फिर इसी तरीके से बच्चों हमारे पास आई मैश टोपोलॉजी। क्या आई, मैश टोपोलॉजी। तो जो होता है ना, मैश टोपोलॉजी आती है ना, तो मैसी मैसी, ऐसे याद करो, मैश टोपोलॉजी ने कर दिया मैसी मैसी। तो बच्चों ये देखिए कि मैश टोपोलॉजी ने क्या किया, ये डिवाइसेज है 1 2 3 4 5, ठीक है, क्या है आपकी 5 डिवाइसेज हैं। तो हर एक डिवाइस, जैसे 5th वाली डिवाइस को मैं देखूं, 5th वाली डिवाइस ने ए से अपना अलग कनेक्शन बनाया है ना। अब 2 वाले से उसने क्या किया, अलग कनेक्शन बनाया, बिल्कुल बना रहा है। 3 वाले से इसने अपना अलग कनेक्शन बना लिया, ठीक है। और 4th वाले से इसने अपना अलग कनेक्शन बना लिया, ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चों हर एक सिस्टम ने 1 2 3 4 हर एक सिस्टम ने अपनी दूसरी डिवाइस के साथ एक अलग कनेक्शन बना लिया। इधर क्या हुआ बच्चों, इधर क्या हुआ, आपकी जो केबल की कॉस्ट थी वो क्या हो गई यहाँ पे ज्यादा। अब कहाँ पे एक केबल यूज हो रही थी बस में, है ना, हब में एक एक सिग्नल अपना अपना सिस्टम से यूज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हर एक सिस्टम ने हर एक सिस्टम के साथ क्या कर लिया, एक नई नई केबल को लगा दिया। तो यहाँ पे केबल कॉस्ट क्या हो गई, बहुत ज्यादा हो गई, समझ रहे हैं। अब इसी तरीके से दूसरे वाले नोड की बात करेंगे। इसने क्या किया, 5 से भी किया कनेक्शन, 4 से अलग किया। देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, 2 से भी 5 से भी किया, 4 से अलग कनेक्शन किया, 3 से अलग कनेक्शन किया एंड 2 से अलग कनेक्शन किया कि नहीं किया। 1 वाले नोड ने भी अपने 4 लगा लिए, इस वाले ने भी अपने 4 लगा लिए, सब ने अपने 4 सिस्टम को बना लिया। तो बच्चों मैं आपको बता रही थी मैश टोपोलॉजी के बारे में। तो मैश टोपोलॉजी का बच्चों क्या होता है, तो यही हुआ बच्चों मैश टोपोलॉजी के बारे में कि हर एक सिस्टम जैसे 1 2 3 4 5, तो हर एक सिस्टम बच्चों क्या है, अपनी अपनी खुद की केबल से लगा हुआ है ना। कि 5 ने क्या किया, 1 से लगा, 5 क्या इधर 2 से लगा है, 5 क्या 3 से है, 5 क्या 4 से। तो बच्चों इसमें क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया केबलिंग कॉस्ट क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। तो बच्चों अब मैंने आपको एक चीज और बतानी है कि अगर ये 5th वाली केबल अगर ये डिस्कनेक्ट हो गई, इसका कनेक्शन 1 से क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, तो बच्चों क्या होगा, पूरे सिस्टम पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, पूरे सिस्टम पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा बच्चों। तो ये बात आप बिल्कुल क्या कर लीजिए, ध्यान रख लीजिए। अब आती है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी को बच्चों क्या करना है, रिंग टोपोलॉजी कैसी होती है, बिल्कुल रिंग की तरह होती है। जैसे हम लोग अपनी उंगलियों में क्या पहनते हैं, रिंग पहनते हैं ना, सिमिलरली रिंग टोपोलॉजी होती है, जो क्या होती है बच्चों, एक सर्कुलर के फॉर्म में होती है। क्या होती है, सर्कुलर की फॉर्म में होती है, जिसमें कि देखिए आप, जिसमें कि आप देखो, जिसमें कि आप देखिए सिस्टम 1 सिस्टम 2 सिस्टम 3 एंड सिस्टम 4। अब ये क्या होता है कि जितने भी आपके जो सिस्टम है ना, नोड्स हैं, ये सब क्या करेंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, जिसमें कि जो मैसेज चलेगा बच्चों एकदम क्या चलेगा, सर्कुलर शेप में चलेगा, बिल्कुल ठीक है। अगर ए को कोई भी मैसेज देना हो, 1 को कोई भी मैसेज देना होगा, अगर 4th को, ठीक है, 1 को अगर कोई मैसेज देना होगा 4th को, तो पहले मैसेज आपका क्या जाएगा, 2 के पास जाएगा, फिर 3 के पास आएगा, फिर फाइनली इसके पास जाएगा 4th के पास।
फिर फोर्थ क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, है ना, क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और बाकी ये लोग क्या करेंगे, मैसेज को क्या कर देंगे, डिलीट करेंगे, क्योंकि उनको नहीं लेना हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये इसके पास आएगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। अब बच्चों मेन मुद्दे की बात ये आती है कि अगर मैम इसकी केबल यहाँ खराब हो गई, केबल आपकी क्या होगी, खराब होगी, तो क्या होगा पूरे सिस्टम में, तो आपका जो भी सिस्टम है, जो आगे का सिस्टम है, वो भी बच्चों क्या हो जाएगा, सिस्टम भी आपको क्या हो जाएगा बच्चों, फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्योंकि 1 जो है बच्चों कहा जा रहा है, पहले 2 के पास जा रहा है, फिर 3 के पास जा रहा है, फिर 4 के पास जा रहा है, फिर 4 1 से कनेक्ट कर रहा है। जो लास्ट वाला नोड है वो पहले वाले से कनेक्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर केबल खराब हो जाती है तो 1 वाला जो कंप्यूटर है वो 2 को अपना कोई भी मैसेज दे ही नहीं पाएगा। जब 2 को दे ही नहीं पाएगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा बच्चों, ये पूरा सिस्टम आपका हो जाएगा खराब। सिमिलरली अगर 2 वाला, इन केस आप ये देखो, इन केस आप ये देखिए कि अगर 2 वाला सिस्टम बच्चों ये अगर हमारा फेल हो गया, है ना, तो भी क्या हो जाएगा, पूरा सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, पूरा सिस्टम बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो रिंग टोपोलॉजी का ये डिसएडवांटेज होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप देखिए ट्री की बात करते हैं बच्चों, ट्री एक टोपोलॉजी होती है जो क्या बनती है, 2 टोपोलॉजी से मिलके बनती है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टोपोलॉजी, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टोपोलॉजी। कौन कौन सी टोपोलॉजीज होती है, एक होती है स्टार और दूसरी होती है बस। ठीक है, अब वो इसका क्या स्ट्रक्चर होता है वो देखते हैं कम। अब ये बच्चों ये आपकी क्या है, एक केबल है। क्या है बच्चों, एक केबल है। तो ये केबल क्या है बच्चों आपकी, ये केबल आपकी है बस। तो बस से ही बच्चों क्या कर दिया, एक स्टार टोपोलॉजी हब यहाँ कनेक्ट कर दिया, एक हब यहाँ कनेक्ट कर दिया, एक हब को यहाँ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और हब के साथ भी क्या कर दिया, एक नया हब कनेक्ट कर दिया। ये आपका 1 हब हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। एक हब से एक नया हब कनेक्ट कर दिया, जिसके अपने क्या कर दिए, अपने अपने सिस्टम से कनेक्ट कर दिया, इसको अपने सिस्टम से कनेक्ट कर दिया, इसको अपने सिस्टम से कनेक्ट कर दिया। अब बच्चों बात ये आती है ट्री टोपोलॉजी में कि अगर यहाँ पे क्या होता है बच्चों, अगर यहाँ पे ये वाला सिस्टम खराब होता है, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अगर ये सिस्टम खराब होता है, ये सिस्टम मेरा खराब हो गया, तो मेरा पूरे सिस्टम में कोई इफेक्ट पड़ेगा, पूरे सिस्टम में मेरा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं ये हब, अगर ये हब खराब हो जाता है तो ये पूरे तीनों सिस्टम क्या हो जाएंगे, मेरे खराब हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। सिमिलरली अगर ये मेन हब को क्या करूंगी, ये अगर फेल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, मेरा पूरा का पूरा ये वाला सिस्टम क्या हो जाएगा, ये भी फेल हो जाएगा। तो ये होती है बच्चों आपके ट्री टोपोलॉजी के बारे में। तो बच्चों टोपोलॉजी आपकी हुई खत्म। अब बच्चों मेन बात देखते हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सबसे ज्यादा बच्चों आपके बारे में पूछा जाता है कि ओएसआई मॉडल क्या होते हैं। बच्चों ओएसआई बहुत स्टैंडर्ड मॉडल होता है जिससे हम बताते हैं कि कैसे डेटा आता है, किस किस फॉर्म में बनता है, बिट की फॉर्म में, फ्रेम की फॉर्म में, पैकेट की फॉर्म में, रूट बताता है। फिर एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन, मतलब सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक अपने पैकेट्स को, अपने डेटा को पहुंचाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको चीजें क्या मिलती है, रिसीव होती है। तो बच्चों ओएसआई का मॉडल क्या होता है, ओएसआई का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये एक हमारा रेफरेंस मॉडल है बच्चों। ठीक है, जो कम्युनिकेट प्रोटोकॉल के लिए यूज होता है। अब क्या होता है बच्चों, ये डेवलप किसने किया था, आईएसओ ने किया था ये। ठीक है, आईएसओ ने किया था। बच्चों इसमें क्या होता है, ओएसआई मॉडल में क्या होता है बच्चों, हमारी क्या होती है, 7 लेयर होती है। सबसे पहले आप याद रखिए क्या होती है, 7 लेयर होती है। क्या होती है, 7 लेयर होती है, ये आप याद रखिए। अब बच्चों आपके क्वेश्चन से पूछा जाएगा कि आपकी कितनी लेयर्स होती है ओएसआई में, तो आपको बिल्कुल आंख बंद करके लगा देना है आंसर की 7 लेयर होती है। अब कौन कौन सी लेयर होती है ये और देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि ये लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है कि नहीं है, तो आप बता सकते हैं कि हाँ है, ये 7th लेयर ये है और बाकी की नहीं है। तो देखो बच्चों पहला होता है हमारा, पहली होती है हमारी फिजिकल लेयर। क्या होती है, फिजिकल, कोई भी डेटा यहाँ से एंटर होता है तो क्या होता है, फिजिकल लेयर में जाता है, जो क्या होता है एक बिट की फॉर्म में होता है। क्या होता है, एक बिट की फॉर्म में होता है। फिर डेटा लिंक के पास जाता है, सेकंड लेयर हमारी होती है डेटा लिंक के पास जाता है। तो थर्ड इसमें क्या होता है बच्चा, फ्रेम की फॉर्म में होता है, फ्रेम की फॉर्म में होता है। थर्ड लेयर के फॉर्म में जाएगा नेटवर्क लेयर में, जिसमें कि क्या होगा कि पैकेट की फॉर्म में होगा। लेकिन आपको इतना नहीं करना है यार, मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल देके बता रही हूँ चीजों को। लेकिन बस आप इतना याद रखिए कि पहली होती है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर। फिर आपकी होती है फोर्थ, आपका होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, सिक्स होता है सेशन लेयर, सेवंथ होता है प्रेजेंटेशन लेयर, एंड लास्ट होता है आपका एप्लीकेशन लेयर, जिससे यूजर डायरेक्टली कनेक्ट होता है। कोई भी एप्लीकेशन पे वर्क करते हो, अपना लॉगिन करते हो, कोई भी चीज लॉगिन करते हो, पासवर्ड देते हो, तो कैसे करते हो बच्चों, कैसे करते हैं आप लोग, यूजर डायरेक्टली एक एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट होता है कि नहीं होता, इसी तरीके से। अब बात करते हैं बच्चों, अब हम बात करते हैं टीसीपी आईपी की। टीसीपी आईपी का जो फुल फॉर्म है आप लोगों को क्या करना है, कमेंट में मेरे को
कमेंट सेक्शन में देना, क्योंकि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ TCP/IP का फुल फॉर्म। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है TCP/IP का फुल फॉर्म। अब चलिए TCP/IP में क्या होता है, जिस तरीके से OSI में हो रही थी 7 लेयर, ठीक है, इसी तरीके से TCP/IP में हो रही है 4 लेयर, जिसका नाम है आपको नेटवर्क एक्सेस लेयर। इसकी जो 2 लेयर है स्टार्टिंग की, अगर कंपेयर करें OSI से, तो फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर को बना के क्या कर दिया उसने, नेटवर्क एक्सेस लेयर, ठीक है। अब नेटवर्क का नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट लेयर, बाकी के जो ऊपर की 3 आपकी जो है एप्लीकेशन, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन, इन तीनों को बना के एक लेयर में दे दिया है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका एप्लीकेशन लेयर। तो अब आप याद रखिएगा OSI में क्या होती है 7 लेयर, इसके नाम, और TCP/IP के क्या होते हैं उनके नाम। आप देखिए बच्चों, अब क्वेश्चंस करते हैं फटाफट, बेहतरीन से क्वेश्चन आए हैं उनको करते हैं। व्हाट इज द कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है ये आपको मुझे बताना है। तो कंप्यूटर नेटवर्क आप बता दोगे, ये कलेक्शन क्या है, इंटरकनेक्शन कंप्यूटर एंड डिवाइस दैट कैन कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेज, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OSI, जस्ट मैंने आपको अभी बताया OSI की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितनी लेयर होती है हमारी ISO OSI रेफरेंस मॉडल में, तो कितनी होती है बच्चों, आप बंद करके लगा दो, कितनी होती है 7, और 4 किसमें होती है, 4 होती है हमारी TCP/IP में। इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में मुझे देना है, कमेंट करना है, ठीक है, हर एक बच्चे को करना है। अब बताइए कौन सा मल्टी पॉइंट कनेक्शन होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मल्टी पॉइंट कनेक्शन कौन सा होता है, हमारी बस क्या होती है, इस तरीके से बस बनी होती है एक केबल पे, ये आपकी क्या होती है डिवाइसेस लगी होती हैं, तो ये क्या होता है बच्चों, बस टोपोलॉजी आपकी होती है मल्टी पॉइंट, है ना। और पॉइंट टू पॉइंट क्या होती है बच्चों, पॉइंट टू पॉइंट की बात करेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट क्या होती है, एक कनेक्शन, एक सिस्टम डायरेक्टली कनेक्ट है दूसरे सिस्टम से, ठीक है, एक डायरेक्टली कनेक्शन है दूसरे सिस्टम से, उसको बोलेंगे हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन ऐसे बोलते हैं। जिसमें आपने मैश की बात करी, मैश टोपोलॉजी में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन था, रिंग टोपोलॉजी में एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्ट था, पॉइंट टू पॉइंट सिंगल, 2 सिस्टम के बीच में जो कम्युनिकेट हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। और आपका क्या है बस टोपोलॉजी, ये इस तरीके से एक डिवाइस से कनेक्ट है, एक केबल से कनेक्ट है, अलग अलग, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंस। अब आते हैं बच्चों, व्हाट इज कौन मेंटेन करता है आपको डोमेन नेम सिस्टम को, कौन करता है मेंटेन, कौन करके रखता है, तो बच्चों आपका होगा डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम। जो आपका डेटा, जो आपका नोड क्या है डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, सिस्टम जितने भी डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक नोड से दूसरे नोड को देता है, तो वो क्या करता है आपका DNS को मेंटेन करके रखता है। अब आपको बताना है कि ऐसा कौन सा डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम है जो आपका बिल्डिंग और कैंपस में होता है। तो आंख बंद करके मैंने आपको बता दिया, तो आप लगा सकते हो लैन। लैन इज व्हाट, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें बच्चों क्या हो रहा है आप लोगों का, कि कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, एक डिवाइस को लगाएंगे लैन को, और क्या करेंगे बच्चों, हम अच्छे से वाईफाई यूज कर लेंगे बढ़िया तरीके से। चलिए बच्चों नेक्स्ट बताइए, विच नेटवर्क टोपोलॉजी सेंट्रल कंट्रोल हब, ऐसी कौन सी इसमें से टोपोलॉजी, रिंग, बस, स्टार, जिसमें कि सेंटर में हब आ रहा था, बताओ, और साइड से क्या लगे थे, सिस्टम लगे हुए थे, है ना। तो क्या बताएंगे आप, बताइए फटाफट से बताइए। तो ये हो जाएगा आपका स्टार, और स्टार में तो यहाँ हब लगा हुआ था, ये इसके क्या थे, डिवाइसेस थे, क्या थे बच्चों, डिवाइसेस थे। चलिए बच्चों, तो आपकी होती है यहीं पे कंप्यूटर नेटवर्क खत्म। तो चिंता मत करिए बच्चों, बढ़िया तरीके से आपका हो गया है बिल्कुल खत्म हाँ नेटवर्क। तो बच्चों जहाँ पे जाके आप एक बार कोर्स परचेस कर लीजिए, CUT PG विक्ट्री बैच है बच्चों, STQP09 के लिए स्पेशली हमने लॉन्च किया है कंप्यूटर के लिए बच्चों। तो आप जाके इसको देख सकते हैं, इसमें रीजनिंग, मैथ्स एंड कंप्यूटर के तीनों फैकल्टी मिलकर आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, आपके पास भी टाइम नहीं है, इसकी क्लासेस कल से स्टार्ट होने वाली है, तो हरी अप। एंड और भी बैचेस है विक्ट्री, 0QP12 11। तो बच्चों इन सबको आप जाके क्या कर सकते देख सकते हैं। और जितनी भी टेस्ट सीरीज है अखबार बच्चों, एग्जाम देने से पहले टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ही जरूरी है। टेस्ट सीरीज नहीं लगा पाएंगे तो आप क्वेश्चंस को नहीं समझ पाएंगे। तो बच्चों आप यहाँ पे जाके परचेस कर लीजिएगा। और अगर आपको बुक से पढ़ना है, अभी भी आपके पास टाइम है, तो बच्चों लेट मत करिए। अगर आपको बुक से पढ़ना है तो बच्चों ये आपकी बुक है, आपके एक साथ 5 बुक मिल रही है आपको, तो जाके बच्चों परचेस कर लीजिए और मेरा कोड इसमें लगा दीजिएगा अस्मी 20। तो बच्चों आपको 20% का आपको क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। AFMI 20 T0, ठीक है 20। आप इसको ओपन करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ से करेंगे आप बाय नाउ, तो यहाँ पे आप मेरे कोड को लगा दीजिएगा अस्मी, यहाँ पे आप लगा दीजिएगा 20। तो बच्चों यहाँ अस्मी 20 अप्लाई करेंगे तो आपकी बुक क्या हो जाएगी बच्चों, तुरंत आपको क्या हो जाएगा 1299 से बिल्कुल बच्चों आपको
1078 पे आ जाएंगे। इतने कम पैसों में आपको 5 बुक मिल रही है बच्चों, इससे अच्छा मौका आपको कहीं और नहीं मिलेगा। सब आपको आर्डर 24/7 पे मिलेगा। तो बच्चों बने रहिए हम लोगों के साथ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।